हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी मैराथन क्लास, जिसमें हिंदी के विलोम शब्द टॉपिक पर 100 प्रश्न लिए गए हैं। ये वे प्रश्न हैं जिनकी आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ए आपत्ति, बी निर्धनता, सी आफत और डी विपत्ति। क्या होता है? संपन्नता का विलोम शब्द निर्धनता होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, शोषक का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन है ए शोषित, बी पोषक, सी पोषक और डी शोषण। शोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? पोषक होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रतिकूल, बी अतिकूल, सी सकूल और डी योग्य। अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उन्मुख शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अनुपचार, बी विमुख, सी जाड़े और डी तृष्णा। उन्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, धृष्ट शब्द का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए विनम्र, बी विनीत, सी दोनों सही है और डी तृष्णा। क्या नहीं है यहाँ पे? धृष्ट शब्द का विलोम तृष्णा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चुस्त शब्द का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए ढीला, बी लचर, सी सुस्त और डी आशीष। क्या नहीं है चुस्त का विलोम? आशीष नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। ए उपकार, बी उन्नति, सी अपकर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, विहित का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निषिद्ध, बी कृत, सी निर्मित और डी अदिष्ट। विहित का विलोम शब्द क्या होता है? निषिद्ध होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए वृत्ति, बी अनावृत्ति, सी निर्वृत्ति और डी सवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? निर्वृत्ति होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विपद का विलोम शब्द है। ए आपद, बी संपद, सी संबद्ध और डी आबद्ध। विपद का विलोम शब्द क्या होता है? संपद होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रुग्ण का विलोम शब्द है। ए स्थूल, बी स्वस्थ, सी बीमार और डी कर्मठ। क्या होगा रुग्ण का विलोम? रुग्ण का अर्थ होता है बीमार, तो इसका विलोम क्या होगा? स्वस्थ होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उद्धत का विलोम शब्द है। ए सौख्य, बी विनीत, सी उत्तम और डी कोमल। क्या होता है उद्धत का विलोम? विनीत होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अज्ञ, बी तज्ञ, सी प्रज्ञ और डी चतुर। क्या होता है अभिज्ञ का विलोम? अज्ञ होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। ऑप्शन है ए कठोर, बी विवेकी, सी मधुर और डी विनम्र। कर्कश का विलोम क्या होता है? मधुर होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, उद्धत शब्द का विलोम नहीं है। हमेशा नहीं पर ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आपको सही से, क्योंकि अक्सर लोग नहीं ध्यान देते हैं और उसे समझते हैं कि हमें बताना है कि इसका विलोम क्या है किसी भी प्रश्न में। तो नहीं है जहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे उद्धत शब्द का विलोम नहीं है, तो ऑप्शन है सौम्य, विनीत, ऑप्शन सी दोनों सही है और डी स्थूल। तो यहाँ पर क्या है? सौम्य और विनीत दोनों है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। सौम्य का विलोम स्थूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए पतन, बी अपकर्ष, सी अपभ्रष्ट
और डी विकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। ऑप्शन है ए जगतमुखी, बी वाचाल, सी चतुर्मुखी और डी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? बहिर्मुखी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अल्पवृष्टि, बी लघुवृष्टि, सी अनावृष्टि और डी न्यून वृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अनावृष्टि। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संयोग का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अयोग, बी वियोग, सी विरह और डी योगहीन। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? वियोग। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजा शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए गरीब, बी दरिद्र, सी रंक और डी भिखारी। राजा शब्द का विलोम क्या होता है? रंक होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आकाश शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए धरती, बी नागलोक, सी पाताल और डी समुद्र। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सगुण शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अवगुण, बी अगुण, सी दुर्गुण और डी निर्गुण। सगुण शब्द का विलोम क्या होता है? सगुण शब्द का विलोम होता है निर्गुण। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए चिंता करने वाला, बी चिंता नहीं करने वाला, सी नश्वर और डी चिता। चिरंतन शब्द का विलोम क्या होता है? नश्वर। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए ग्रहण, बी गृहित, सी आग्रह और डी विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अनभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन है ए अज्ञ, बी प्रज्ञ, सी अभिज्ञ और डी अविज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, उन्मीलन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अवमीलन, बी सुमेलन, सी अनुमीलन और डी निमीलन। क्या होता है उन्मीलन का विलोम शब्द? निमीलन होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकृत शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अनाधिकृत, बी अनधिकृत, सी अनाधिकारिक और डी प्राधिकृत। अधिकृत का शब्द का विलोम क्या होता है? अनधिकृत। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अनुलोम शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सुलोम, बी प्रतिलोम, सी अनुलोम, बी और डी है अवलोम। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होता है? प्रतिलोम। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, आकलन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए विकलन, बी संकलन, सी समाकलन और डी प्राक्कलन। क्या होता है आकलन शब्द का विलोम? विकलन होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन है ए क्षर अक्षर, बी समास व्यास, सी स्व अल्पायु और चिरायु, डी आहार विहार। क्या है इसमें कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? आहार और विहार। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए आमिष सामिष, बी आधार आधेय, सी विनित उद्धत, डी विपत्ति संपत्ति। इसमें से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष और सामिष। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मूक का विलोम क्या है? ऑप्शन है ए अल्पभाषी, बी वाचाल, सी मृदुभाषी और डी कटुभाषी। मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए असभ्य, बी भोगी, सी दानव और डी दुरात्मा। महात्मा का विलोम क्या होता है? दुरात्मा होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? ऑप्शन है ए इष्ट अनिष्ट, बी छली निश्छल, सी उत्कर्ष निकर्ष और डी सानुनासिक और निर्नुनासिक। कौन सा इसमें से गलत है विलोम शब्द युग्म? ऑप्शन सी उत्कर्ष और निकर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए पाठ्य सुपाठ्य, बी नत अवनत, सी शिष्ट विशिष्ट और डी संश्लिष्ट विश्लिष्ट। इसमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? नत अवनत। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अनुकूल का विलोम शब्द है ए प्रतिकूल, बी सुगम, सी अवनति और डी अस्त। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है ए अपरोक्ष, बी परोक्ष, सी सुंदर और डी प्रत्यय। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सौम्य शब्द का विलोम है ए सौभाग्य, बी उग्र, सी शत्रु और डी दुराशय। सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है? उग्र होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, हास शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ए हास्य, बी वृद्धि, सी हंसी और डी हस्त। हास शब्द का विलोम क्या होता है? हास मतलब होता है हानि, तो इसका विलोम क्या होगा? वृद्धि, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, न्यून शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अधिक, बी नवीन, सी नवनीत और डी नगर। न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? अधिक होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, पुष्ट शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए क्षीण, बी दुष्ट, सी पुरस्कार और डी प्रकृति। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? पुष्ट शब्द का विलोम होता है क्षीण। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, गुण शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए दोष, बी गुण, सी गुणा और डी गृहस्थ। गुण शब्द का विलोम क्या होता है? दोष होता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, स्वजाति का विलोम है। ऑप्शन ए अजाति, बी कुजाति, सी सुजाति और डी विजाति। तो क्या होगा स्वजाति का विलोम? विजाति, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, उन्मूलन का विलोम है। ऑप्शन ए आमूलन, बी निमीलन, सी समूलन और डी रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अमित शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सुमित, बी कुमित, सी परिमित और डी दुर्मित। क्या होता है अमित शब्द का विलोम? परिमित, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 46, अपशगुन का विलोम है। ऑप्शन ए अशकुन, बी शकुन, सी पुण्य और डी पावन। अपशकुन का विलोम क्या होता है? शकुन होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, अथ का विलोम है। ऑप्शन ए पूर्ण, बी समास, सी अति और डी खत्म। क्या होता है अथ का विलोम? इति होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, अनुरक्ति का विलोम है। ऑप्शन ए विराय, बी विरक्ति, सी तिरोभाव और डी संसक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए अपेक्षा उपेक्षा, बी अग्रज अनुज, सी उन्नत अवगत और डी आदान प्रदान। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर सी उन्नत और अवगत जो है वो त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यथार्थ का विलोम है। ऑप्शन ए कृत्रिम, बी आदर्श, सी उचित और डी अनुचित। यथार्थ का विलोम होता है आदर्श, तो ऑप्शन बी सही होगा। नंबर 1, परिश्रम का विलोम है। ए आश्रम, बी विश्रम, सी विश्राम और डी विश्रांत। परिश्रम का क्या विलोम होगा? परिश्रम का विलोम होगा विश्राम। परिश्रम मतलब काम करना और विश्राम मतलब काम ना करना, आराम करना, शरीर को आराम देना, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयोग शब्द का विलोम है।
ऑप्शन है ए दुर्योग, बी वियोग, सी सहयोग और डी कुयोग। संयोग शब्द का क्या विलोम होता है? संयोग शब्द का विलोम होता है वियोग। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? ऑप्शन ए आगमन, बी गमनागमन, सी निगम और डी निर्गम। क्या होगा प्रस्थान का विलोम? प्रस्थान का विलोम होगा आगमन। प्रस्थान मीन्स जाना और आगमन मीन्स आना, तो प्रस्थान का विलोम क्या होगा? आगमन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिपन्न, सी अप्रतिबद्ध और डी गौण। क्या होगा प्रच्छन्न का शब्द का विलोम? प्रतिपन्न। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? यहाँ नहीं है बताना है। ऑप्शन ए अप्रभावी, बी निष्प्रभावी, सी अप्रयुक्त और डी प्रभाव शून्य। तो प्रभावी का क्या विलोम नहीं है? तो अप्रभावी है और निष्प्रभावी भी है, प्रभाव शून्य भी है। तो यहाँ पे क्या नहीं है? अप्रयुक्त विलोम नहीं है प्रभावी का। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पाश्चात्य शब्द का विलोम है ए परिष्कृत, बी पारदर्शी, सी पौरस्त्य और डी पुलस्त। क्या है पाश्चात्य शब्द का विलोम? पाश्चात्य शब्द का विलोम है पौरस्त्य। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए अनुग्रह आग्रह, बी अनंत शांत, बी जड़, सी जड़ चेतन और डी आकृष्ट विकृष्ट। इन शब्द युग्मों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पर कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह और आग्रह। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? ऑप्शन ए प्रवेश नवेश, बी मूक वाचाल, सी भूत भविष्य, डी पुरस्कार तिरस्कार। क्या कौन सा विलोम शब्द जो है वो गलत है? प्रवेश नवेश। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, स्वाधीन का विलोम है। ऑप्शन ए गुलाम, बी अधीन, सी पराधीन और डी परतंत्र। स्वाधीन का क्या विलोम होगा? स्वाधीन का विलोम होगा पराधीन। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अवर का विलोम शब्द है ए लघु, बी प्रवर, सी सुअर और डी कनिष्ठ। अवर का विलोम शब्द क्या होता है? अवर का विलोम शब्द होता है प्रवर। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जटिल का विलोम शब्द है ए सरल, बी कुटिल, सी सहज और डी अजटिल। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? सरल होता है। जटिल मतलब कठिन और उसका विलोम सरल। क्वेश्चन नंबर 12, सुषुप्ति का विलोम है। ऑप्शन ए निषेध, बी सुमति, सी समष्टि और डी जागृति। सुषुप्ति का विलोम क्या है? सुषुप्ति का विलोम है जागृति। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विवाद का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए संवाद, बी प्रतिवाद, सी वाद और डी निर्विवाद। विवाद का विलोम शब्द क्या होता है? निर्विवाद। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए प्रादुर्भाव, बी संभाव, सी तिरोभाव और डी अभाव। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है? आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है तिरोभाव। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, चपल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए गंभीर, बी वाचाल, सी चंचल और डी उद्यमी। क्या होगा चपल का विलोम शब्द? चपल का विलोम शब्द होता है गंभीर। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऋजु का विलोम है। ऑप्शन ए सीधा, बी सरल, सी त्रिकोण और डी वक्र। ऋजु का विलोम क्या होगा? ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, हर्ष का विलोम बताएं। ऑप्शन ए खुशी, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी उल्लास और ऑप्शन डी आनंद। क्या होता है हर्ष का विलोम? हर्ष का विलोम होता है विषाद। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, उद्धत का विलोम शब्द है। ए सौख्य, बी विनीत, सी उत्तम और डी कोमल। उद्धत का विलोम शब्द होता है विनीत, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। 19, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन है ए आयात निर्यात, बी दृश्य अदृश्य, सी प्रत्यक्ष परोक्ष और डी आमिष सामिष। इसमें से क्या अशुद्ध है? अशुद्ध है आमिष और सामिष। निरामिष का विलोम होता है सामिष। यहाँ पर ये गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, उन्मूलन का विलोम है। ए अवमूल्यन, बी विश्लेषण, सी रोपण और डी संश्लेषण। उन्मूलन का विलोम क्या होता है उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। उन्मूलन मतलब समाप्त करना, सती प्रथा उन्मूलन बोला जाता है ना, तो वैसे ही उन्मूलन मतलब समाप्त करना उसको, और रोपण मतलब उसका किसी चीज़ की शुरुआत करना, रोपना। जैसे खेत में बीज बोया जाता है, तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अर्जन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अर्जित, बी व्ययन, सी अमृत और डी अनर्थ। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? व्ययन होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कथित शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए कथ्य, बी अकथ्य, सी अकथित और डी कथनीय। कथित शब्द का क्या विलोम होगा? कथित शब्द का विलोम होता है अकथित। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दीर्घायु का विलोम होगा। ऑप्शन ए चिरायु, बी अल्पायु, सी नश्वर और डी क्षणिक। दीर्घायु का विलोम क्या होता है? अल्प आयु। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। ए समास, बी संवेद, सी समष्टि और डी समस्त। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? समस्त होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, संकीर्ण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विकीर्ण, बी अनुदार, सी उत्कीर्ण और डी उदार। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? उदार होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, संधि शब्द का सही विलोम है। ऑप्शन ए विग्रह, बी हास, सी सृष्टि और डी व्यष्टि। संधि शब्द का सही विलोम क्या है? विग्रह, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निर्दय का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सहृदय, बी सह्य, सी सभय और डी सदय। निर्दय का क्या विलोम शब्द होता है? सदय, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तिमिर का विलोम शब्द है। ए प्रकाश्य, बी आलोक, सी ज्योतिर्मय और डी आभास। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक होता है। तिमिर मीन्स अंधेरा होता है, तो तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक। क्वेश्चन नंबर 4, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए मंद, बी तीव्र, सी प्रखर और डी क्षीण। तीक्ष्ण का विलोम होता है मंद, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। ए प्राकृतिक, बी स्वनिर्मित, सी स्वाभाविक और डी स्वचलित। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? प्राकृतिक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। ए उद्धत, बी दानशील, सी अनुदात और डी क्षमावान। उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? अनुदात। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है?
ऑप्शन ए कठोर, बी निर्भय, सी अपव्यय और डी अनुदार। उदार का विलोम क्या होता है? उदार का विलोम होता है अनुदार। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? ऑप्शन ए काला, बी कृष्ण, सी असत और डी श्यामल। कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम है कृष्ण। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? ऑप्शन ए आग्रह, बी संग्रह, सी ग्रहण और डी विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए श्लील, बी दुश्लील, सी विश्लील और डी कुश्लील। अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है? श्लील होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आवेशित शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अनावेशित, बी अनावृष्टि, सी अनावृत और डी अनाश्रित। आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है? आवेशित शब्द का विलोम होता है अनावेशित। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, आचार का विलोम शब्द है। ए आताचार, बी अनाचार, सी अत्याचार और डी विचार। आचार का विलोम शब्द क्या होता है? आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, परिश्रम का विलोम शब्द है। ए विश्रांत, बी अश्रम, सी विश्रम और डी विश्राम। परिश्रम का क्या विलोम होता है? विश्राम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। ए निवारणीय, बी ऐच्छिक, सी अनावश्यक और डी आवश्यक। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए समान, बी प्रतिदर्श, सी अनुकूल, डी अनुसार। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है? अनुकूल होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, चिरंतन का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए नश्वर, बी अचिंतन, सी अचर और डी अचेतन। क्या होता है चिरंतन का सही विलोम? चिरंतन का सही विलोम होता है नश्वर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए दुष्प्राप्य, बी अलब्ध, सी अप्राप्य और डी दुर्लभ। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुर्लभ है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कृतज्ञ का विलोम है। ए कर्तव्य, बी कृतघ्न, सी अभ्यस्त और डी संपादित। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौटिल्य का विलोम शब्द है। ए मार्दव, बी आर्जव, सी मृदुलता और डी आर्तव। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? आर्जव होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऋजु का विलोम है। ऑप्शन ए सीधा, बी सरल, सी त्रिकोण और डी वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संकीर्ण का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए अनुदार, बी उत्कीर्ण, सी उदार और डी विकीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए श्री राधा, बी इतिश्री, सी विनाश और डी इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 23, जगम का विलोम शब्द है। ए अगम, बी दुर्गम, सी स्थावर और डी चंचल। जगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सृष्टि का विलोम शब्द है। ए विसृष्टि, बी प्रलय, सी व्यष्टि और डी समष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलय होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इप्सित का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अभिसिप्त, बी अनिसिप्त और सी परोपसित और डी है सुनिप्सित। क्या होता है इप्सित का विलोम शब्द? इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।